उन्होंने गन पॉइंट पे मुझसे सारा सामान ले लिया, जिसमें मेरे 2 लैपटॉप थे, मेरा मोबाइल फ़ोन था और मेरे पैसे थे, और मेरा बैग भी ले लिया उन्होंने, जिसमें और सामान भी था। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, गन के साथ घूम रहे हैं, तो वो एक काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हाँ, किसी के भी लिए खतरनाक है, जब तक नहीं पकड़े जाते तो वो खतरनाक है। SHO साहब और DSP साहब खुद मौके पर आ गए थे और CIA भी आ गई थी। कब तक पकड़ लिया जाएगा? गहनता से उसकी जांच चल रही है, साइबर सेल काम कर रही है, CIA कर रही है। हमारे SP साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए कि गश्त रात को बढ़ा दी गई है और जल्दी से जल्द हम आरोपियों को पकड़। सुमित, आपके साथ किस तरह से लूट का मामला आपने दर्ज करवाया है? क्या मामला है, पूरा बताइए। ये मैं जैसे गुड़गांव जॉब करता हूँ, तो गुड़गांव से आ रहा था, तो अटेली से मैंने लिफ्ट ली, तो एक गाड़ी थी, शायद स्विफ्ट VDI या फिर I10 होगी। तो जैसे मैं उनके साथ बैठा तो सब कुछ नॉर्मल था। वो लोग 5 लोग थे। तो जैसे मैंने बियाली गाँव क्रॉस किया, उसके बाद में उन्होंने मारपीट शुरू कर दी थी, और 2 एक साइड से मार रहे थे और एक साइड से, और सामने वाला गन से मार रहा था मेरे को। गन उनके पास हथियार थे? हाँ, गन था, पिस्तौल थे उनके पास। तो पिस्तौल के मेरे को एक ही दिखाई दिया। उसके हैंडल से उन्होंने मेरे सर पे मारा, तो उस पर मेरे सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। ये लगभग 7 बजे की घटना है, 7 या 7:05 की। हाँ। तो फिर उन्होंने गन पॉइंट पे मुझसे सारा सामान ले लिया, जिसमें मेरे 2 लैपटॉप थे, मेरा मोबाइल फ़ोन था और मेरे पैसे थे, और मेरा बैग भी ले लिया उन्होंने, जिसमें और सामान भी था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? हाँ, पुलिस ने उस समय ही मामला दर्ज कर लिया था, क्योंकि मैं कॉन्शियस था और मैंने अपने दिमाग से काम लिया। तो मैंने एक किसी से लिफ्ट ली बीच में ही, वो अपने सैदपुर के रहने वाले थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो उस दौरान ही मैंने 112 पे कॉल मिलाई। तब तक मैं पुलिस स्टेशन आ चुका था। पुलिस को जब तक उस कॉल का रेस्पॉन्स मिला, तो उसके बाद में वो टीम पूरी एक्टिव हो गई थी। तो रात में ही वहीं पे DSP साहब आए थे और CIA टीम थी वहाँ पे, अटेली से टीम थी और कांटी से टीम थी। तो उसकी पूरी तहकीकात चली थी। 12 बजे तक मैं यहीं पे था, मेरा मेडिकल वगैरह हुआ था और वो सब कुछ बना था। उसके बाद में हमको रिलीव कर दिया था। आपको हथियारों के बल पर, आपको एक तरह से ये कहें कि लिफ्ट लेना जो है महंगा पड़ गया आपको? हाँ, कह सकते हैं, बट हाँ, लगभग पिछले कई सालों से आ रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब बहुत लोग हेल्प भी करते हैं? हाँ, वो बहुत लोग हेल्प करते हैं और हमेशा चले जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। तो ऐसा कुछ डाउट था नहीं कि ऐसा होगा, वरना फिर वो इतना ही इंसान कॉन्शियस रहे कि बता रहे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो पुलिस आपके हिसाब से ठीक से काम कर रही है? अभी तक आश्वासन दिया होगा आपको? हाँ, उन्होंने बोला है कि 3 दिन में इस केस की पूरी इंक्वायरी हो जाएगी और उनको 3 दिन में पकड़ लेंगे। तो भी मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी, तो मैंने पूरी प्रोवाइड की, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि पुलिस के साथ जितना कोऑपरेट मैं करूँगा, जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो साइबर सेल के लिए उतना ही आसान होगा। आज सारे दिन से मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अलग अलग टीम के साथ घूम भी रहा हूँ। और कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, बस यही है कि अभी जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, गन के साथ घूम रहे हैं, तो वो एक काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हाँ, किसी के भी लिए खतरनाक है, जब तक नहीं पकड़े जाते तो वो खतरनाक है ही। किसी न किसी के साथ वो ज़रूर करेंगे, तो वो लोग पकड़े जाएं और ऐसी चीज़ें फिर ना हो बस। चलिए सुमित, एक बार फिर से ये बता दीजिए कि क्या क्या आपसे जो माल लूटा गया है, क्या क्या था? मेरे पास 2 लैपटॉप थे, मेरा बैग था जिसमें कुछ कपड़े थे, कुछ मेरा पर्सनल सामान था जिसमें ईयरबड्स होते हैं या और चीज़ें थी। हाँ, मोबाइल मेरा ले लिया था और पैसे थे मेरे पर्स में, वो सब कुछ ले लिया था। बट स्मार्टली मैंने पर्स निकाल लिया, तो फिर मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक करवा दिया था। चलिए, थैंक यू सुमित। थैंक यू सर। कल जो बियाड़ी के भीड़ में जो एक युवक के साथ लूट मार हुई है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए आप। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और क्या है मामला? मामला कल एक लड़का है, खेड़ी का, गुड़गांव नौकरी करता है, वो घर के लिए आ रहा था कल। तो शाम को करीब 7 बजे उसने लिफ्ट लिए वहाँ से, अटेली से गाँव आने के लिए। बियाड़ी की जो भीड़ में, इसमें भीड़ में पहुँचा है जब, उसके साथ उन गाड़ी वालों ने मारपीट की है। 4-5 अज्ञात लोग हैं। उसका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन 1400 रुपये छीने हैं। कौन कौन सी धाराओं में दर्ज? उसका मुकदमा हमने दर्ज कर दिया 395, 397 IPC 2554 आर्म्स एक्ट। SHO साहब और DSP साहब खुद मौके पर आ गए थे और CIA भी आ गई थी। कब तक पकड़ लिया जाएगा? गहनता से उसकी जांच चल रही है, साइबर सेल काम कर रही है, CIA कर रही है।
हम कर रहे हैं, डिप्टी साहब खुद हैंडल कर रहे हैं। तो तो उम्मीद जल्द है से तो जल्द हम बताइए। जैसे ही उसमें आएगा साइबर के उसमें या और किसी उससे सोर्स में तुरंत गिरफ्तार करके पेश करेंगे। सर सवाल ये भी है कि हमारे क्षेत्र में जैसे आपने आर्म्स एक्ट का भी मामला दर्ज उसमें किया है, हाँ जी, हाँ जी। यानी हथियारबंद लोग घूमते हैं, हाँ जी, हाँ जी। इस पर क्या कुछ कहेंगे, कैसे इन पर अंकुश पाया जाए? नहीं, इसको हम लगाम लगाएंगे। जैसे ही पकड़े जाएंगे तो अंकुश पूरा लगेगा। अभी हम रात में गश्त भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ अफसरों ने बताया हमारों ने कि रात को गश्त करो, हम गश्त करेंगे, नाका भी लगाएंगे, नाके पे चेक भी करेंगे, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आया उसको चेक करेंगे। हमारे एसपी साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए कि गश्त रात को बढ़ा दी गई है और जल्दी से जल्द हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। चलिए, थैंक यू सर।